हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने ये वीडियो गया है तो आप एक लकी इंसान हो और इस पूरे वीडियो को ज़रूर देख लेना अंत तक, क्योंकि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम की प्रदेश टॉपर की कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये प्रदेश टॉपर की जो कॉपी है बच्चा का, कैसे लिखा है, लिखने की क्या तरीका है, और ये सबसे बेस्ट मेथड से कॉपी लिखा है। अगर आप ऐसे कॉपी अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, आपकी भले ही हैंड राइटिंग खराब है, अगर ऐसे लिख कर आ जाओगे, इन्होंने जो दिमाग लगाया है, जो ट्रिक से लिखा है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी 100% गारंटी है। आप कहोगे कि सर मैं क्वेश्चन पेपर 100 में 100 नंबर करके आया था, लेकिन रिजल्ट आते हैं तो 100 में 80 नंबर आते हैं। 70 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आपको 50 से 55 मार्क्स आते हैं। और बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं कि शायद इस गलती से मेरे नंबर बोर्ड एग्जाम में कट गए। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप कभी जिंदगी में नहीं पछताओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप आजीवन पछताओगे कि काश ये वीडियो पहले देख लिया होता तो आज हमारे एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटते। हमारे पास बोर्ड एग्जाम टॉपर की बहुत सारी कॉपी है, ठीक है। एक बच्चा 98 पाया, 97, 70 और 95, लेकिन इन्होंने जैसे कॉपी लिखा है भाई, अगर ऐसे आप कॉपी लिख कर आओगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यानी कि कम कॉपी लेकर अच्छा मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बच्चे की जो कॉपी है, इसका फ्रंट पेज जैसे हम पलटते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे ही समाप्त होता है वैसे आपका आ जाता है इसमें गद्यांश लिखने के लिए, ठीक है। जैसे ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए, यहाँ पे आ गया आपका खंड ब, और खंड ब में देता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। और ये दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे सब कुछ दिखाया गया है। आप चाहे जिस भी क्लास में इस वीडियो को देखकर चले जाना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चे ने क्या किया है। टॉपर की यही तरीका होता है, क्योंकि कॉपी में ये कोई नहीं जानता कि आप स्कूल के टॉपर हो या पढ़ने में तेज हो या पढ़ने में कमज़ोर हो। आपकी कॉपी ही एग्जामिनर को बता देगी कि आप किस टाइप के छात्र हो। इसलिए कॉपी ऐसे 2 से 3 पेज भी ऐसे लिख दोगे ना तो पूरे कॉपी में आपको एवरेज नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे ने खंड ब डाला है। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है? वर्णनात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखा गया है वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला गया है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर संख्या 21 के अंतर्गत पूछा गया। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नंबर डालना है, कभी भी क्वेश्चन लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और इस तरह से डालोगे तो टीचर जो है फ्रंट वाली पेज पे नंबर चढ़ाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये कर दिया बच्चे ने। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है कि ईर्ष्या का यही डैश डैश भोगनी पड़ती है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है, क्या पता है क्या है, ये पता चलता है कि बच्चे ने किस गद्यांश को हल किया है। क्योंकि आपका जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें 2 गद्यांश देते हैं और किसी एक गद्यांश को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो एग्जामिनर टीचर को कैसे पता चलेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। इसलिए बच्चे ने यहाँ पे लिखा ईर्ष्या का यही डैश डैश भोगनी पड़ती है। तो टीचर देखेगा कि ये वाला गद्यांश है, यानी ईर्ष्या का डैश डैश भोगनी पड़ती है, यानी पहले वाले गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरी क्वेश्चन पेपर चेक की जाती है, आंसर शीट आपकी। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर डाला गया है, ठीक है, क्योंकि ये पहले नंबर पे है, इस चीज़ का ध्यान देना। और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर डाला गया, संदर्भ हेडिंग डाली गई है, और लिखा क्या गया है देखो ध्यान से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पर देखिए, हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है कि गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी ये शीर्षक है। इसका शीर्षक को किस पेन से लिखा गया? ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में, नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं, लेखक को ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऐसे लिखा गया है। और ये संदर्भ कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस कॉपी में क्या की गई है,
एक क्वेश्चन करने के बाद 1 से 2 लाइन का आपको गैप करना है। इससे टीचर को नंबर देने में आसानी रहेगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है और कॉपी जो होता है देखने में अच्छी लगती है। इसके बाद इसमें दूसरा क्या कहता है, ये देखो बच्चा दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे इस तरह का एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या का मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बनाकर लिखना होता है। तो यहाँ पर बच्चे ने दूसरा नंबर डाला, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे लिखा कि जो व्याख्या पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी गई है, और इस तरह से ये 2 नंबर का था तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। एंड इसके बाद इसमें क्वेश्चन देता है कि मनुष्य दुख क्यों उठाता है। इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाता है। जैसे कुछ मेन वर्ड हो गए, जैसे दुख हो गया और उठाना हो गया, इसको आपको पूरे गद्यांश में खोजना होता है। ठीक है, दुख, ठीक है, क्यों उठाता है। ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। इसी का आंसर आपको लिखना है। और ये तीसरा नंबर पे, तो यहाँ पे बच्चे ने तीसरा नंबर डाला है, मनुष्य उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। और 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरा का पूरा मिला है। और इसके बाद आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, एक किया बच्चे ने। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये देता है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कि पद्यांश, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ के लिए आपको पाठ और इसके कवि का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका गद्यांश होता है इसमें लेखक होते हैं और पद्यांश में जो होता है वो आपका क्या होता है, कवि होते हैं। कवि और कवित्री दोनों होती है। ठीक है, देखते बच्चे ने इसको कैसे लिखा है नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला गया है। संकेत बच्चे ने दे रखा है। इससे ये पता चलता है क्योंकि जो आपका ना पद्यांश आता है ये भी 2 ठो आता है, एक ये आया है, एक इसके इस पार ये आया है। ठीक है, तो किसको किए हो ये चीज़ें डालने के लिए संकेत डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संकेत मोर पखा डैश डैश अधरा न धरूंगी, ये दे रखा है। देखते हैं कौन सा, ये मोर पखा डैश डैश अधरा न धरूंगी, यानी कि इस वाले पद्यांश को अटेम्प्ट किया गया है। इसमें पहला है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, पहला नंबर डाला, संदर्भ हेडिंग ब्लैक पेन से, इसके नीचे डबल पाई ब्लैक पेन से, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो ध्यान से, गद्यांश का संदर्भ लिखने और पद्यांश के संदर्भ लिखने में दोनों में अंतर होता है। ये लिखा गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया, और इसके जो पाठ के रचयिता या कवि हैं इनको यहाँ पे लिखा गया ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में। और ये 2 नंबर का था तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे संदर्भ हेडिंग डाली गई ब्लैक पेन से, इसके नीचे ब्लैक पेन से डबल पाई खींचा गया है। लिखा कैसे गया देखो, गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ लिखने में अंतर होता है और यही बच्चे चीज़ें को मिस करते हैं। ठीक है, और शुरू के 2 से 3 पेज अगर आपने सुंदर लिख दिया, अच्छे हैंड राइटिंग में लिख दिया, तो आप समझो तो पूरे कॉपी में आपको एवरेज नंबर मिलेगा। और आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के पद्य खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है। सवैया को ब्लैक पेन से शीर्षक को और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इस पाठ के जो रचयिता हैं वो कवि रसखान जी हैं। तो यहाँ पर रसखान जी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। 2 नंबर का है तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरा दे रखा है, ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पे सबसे पहले दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर बच्चे ने डाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से, और डबल पाई आपको इसके नीचे खींचना है पेन से ही। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या है, इसको लिखने से पहले पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या एक चीज़ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, इतना लिखने के बाद पूरी जो है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और ये 2 नंबर का है तो बच्चे को 2 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। एंड इसके बाद तीसरा है कि यहाँ पे इसमें तीसरा है कि अधरान धरी अधरा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अ शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है वर्ण की,
तो यहाँ पे देखो तीसरा नंबर डाला गया है, अधरांधरी अधरा में यमक अलंकार है। तो यहाँ पर बच्चे ने इस तरह से लिखा है, ठीक है। इसके बाद 22 के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है अथवा। इसका आप चाहो तो इसको भी हल कर सकते हो। इसके बाद 23 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यार बच्चों यहाँ पे संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको 5 अंक मिलते हैं। देखिए लिखना कैसे है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा ये कम मैटर करता है, कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए इस मैटर को आपको ध्यान में रखकर पूरी कॉपी को लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखा गया है एंड यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाली गई है। संकेत दिया गया क्योंकि ये भी 2 ठो देता है। देखो एक यहाँ पर देता है, एक यहाँ पर, जो आपको आता है किसी एक को हल करना होता है। यहाँ पे विश्वस्य श्रेष्ठा डैश डैश संस्कृते संदेश, यहाँ पे संस्कृत संदेश यानी पहले वाले को अटेम्प्ट किया गया है। संकेत डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया, संदर्भ यहाँ पे लिखा गया ब्लैक पेन से। इसका भी देखो लिखने का तरीका अलग होता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में शीर्षक को नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई है, ये आपको थोड़ी सी लिखनी होती है, ठीक है। जैसे किसी में भारतीय संस्कृति की विशेषता, किसी में वाराणसी की विशेषता, किसी में किसी पक्षी की विशेषता, गांव की विशेषता, इसके बारे में प्यारे बच्चों आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ये 2 नंबर का है, 2 नंबर मिला है। एक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन का यहाँ पे गैप किया गया है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डाला गया हिंदी में अनुवाद ब्लैक पेन से और इसके नीचे इस तरह की देखो डबल पाई खींच दी गई। अब यहाँ पे ये जो है कि विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, यानी विश्व का कल्याण करने वाला ईश्वर जो है एक ही है। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी व्याख्या लिखी गई है और ये व्याख्या जो है 3 नंबर इसका मिलता है। तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 अंक मिला है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आ जाता है 24 नंबर, ये दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर मिलते हैं। ये भी 2 ठो देता है। तो देखते हैं बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए संस्कृत पद्यांश उत्तर डाला गया है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया है, संकेत हाउ वा डैश डैश विगत ज्वारा, मतलब इसको अटेम्प्ट किया गया हाउ वा डैश डैश विगत ज्वारा, ठीक है। और यहाँ पे संकेत के बाद संदर्भ लिखा गया है क्योंकि संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर मिलता है। यहाँ पे संदर्भ ब्लैक पेन से नीचे डबल पाई खींचकर हेडिंग बनाई गई है। लिखा क्या गया देखो कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, क्योंकि संस्कृत में जो आता है वो श्लोक आता है, ठीक है। तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में के संस्कृत पद्य खंड में संकलित बीरह बीरेड़ पूज्यते, इसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में शीर्षक है ये, नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पुरु सिकंदर को गीता के उपदेश के बारे में बता रहे हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा गया है कि क्या चीज़ें है इस श्लोक में, कुछ ना कुछ लिखिए। ये 2 नंबर का है तो इसको 2 नंबर पूरा पूरा मिला है एंड हिंदी में अनुवाद इस तरह से लिखा गया है, पूरी की पूरी हेडिंग डाली गई हिंदी में अनुवाद और ये 3 नंबर का था तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 नंबर मिला है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट आपका जो 24 के बाद आता है ये 25 नंबर आता है, ठीक है। 25 नंबर क्या होता है, ये हर एक जिला में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपके टीचर आपके शिक्षक बताए होंगे कि आपके जिला में क्या पढ़ाया जाता है। 25 नंबर के अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए और ये है 3 नंबर का बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी होती है जिसको आपको लिखना होता है। देखते बच्चे में क्या आया हुआ है, तो इन्होंने डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 25 ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। ज्योति जवाहर खंड काव्य यहाँ पे है, एक ये दे रखा है, एक खंड काव्य नायक का जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चे ने चरित्र चित्रण वाला किया है। यहाँ पे इसके जो लेखक इनको ब्लैक पेन से, इसके जो नायक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यहाँ पे इनको इस तरह से लिखी गई है और यहाँ पे इनको सर्वोपरि लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको इस तरह से लिखा गया है, विश्व शांति के पक्षपोषक थे और नवराष्ट्र के निर्माता भी थे, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी इनको बताया गया है और ये 3 नंबर का है तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 नंबर इसका मिला है। इसके बाद बच्चा आपका आ जाता है नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दे देता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का, टोटल 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे दे रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखते बच्चे ने किसका लिखा है। यहाँ पर देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले लेखक परिचय डाला गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और देखने में बेस्ट होता है क्योंकि आप लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डाला गया है क्योंकि ये 26 के क के अंतर्गत आता है। यहाँ पे किसका लिखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आया हुआ है और यहाँ पे संक्षिप्त परिचय इस तरह से लिखा गया है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और मृत्यु इस बॉक्स में बनाई गई है और मेन फोकस एग्जामिनर का इसी पे रहेगा। और यहाँ पे लिखा गया है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय में देखो जन्म को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनकी माताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके द्वारा जो कॉलेज में पढ़े थे उनको ब्लैक पेन से, उनकी शिक्षा क्या हुई थी, इनकी डिग्री के बारे में ब्लैक पेन से लिखा गया। नेक्स्ट पेज पर इधर देखते हैं और क्या चीज़ें लिखी और इस तरह से पूरी चीज़ें देखो लिखी गई है। इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखा गया है। इनके यहाँ तक तो 3 नंबर मिलता है, लेकिन इनके कुछ रचनाओं के नाम लिख दोगे तो इसका आपको 2 नंबर मिलता है। टोटल आपको इसका 5 नंबर मिल जाता है। हेडिंग में डालना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है और इनकी जो रचनाएं 1-2 आपको पता है उसको लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 नंबर का था तो आगे ही 5 नंबर बच्चे को मिल गया है। नेक्स्ट आपका 26 का ख देता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का, 5 नंबर मिलता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास, रसखान जी, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त जी। देखते बच्चे ने किसका लिखा है। देखिए सबसे पहले बच्चे ने ऊपर यहाँ पे हेड पे देखोगे तो कवि परिचय डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख डाला गया है। यहाँ पे जिसका लिख रहे हो वो शीर्षक यहाँ पे ब्लैक पेन से डाली गई है और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा गया है। और यहाँ पे बॉक्स बनाई गई है जिसमें संक्षिप्त परिचय लिखा गया है, जिसमें इनके बहुत प्रमुख चीज़ें, ठीक है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, माता का नाम और मृत्यु लिखी गई है। इसके बाद जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डाली गई है। इस जीवन परिचय में आपको ब्लैक पेन से इस तरह से जीवन, इनके जन्म स्थान को, इनके पिता के नाम को, इनके माताजी के नाम को और इनके कुछ बचपन की चीज़ों को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा गया और टीचर सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करते हैं और आपको नंबर दे देते हैं। इसको देखो 5 नंबर उधर पलटा, इधर देखा, 5 नंबर पूरा का पूरा मिला है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका इस तरह से लिखा गया, इनके गुरु के नाम को ब्लैक पेन से, इनकी पत्नी की रत्नावली थी इनको ब्लैक पेन से, इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से और इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को इस तरह से लिखा गया है, 2-3 रचनाओं को, और यह 5 का 5 पूरा का पूरा नंबर मिल गया। इसके बाद प्यारे बच्चों ये जैसे ही 26 खत्म हो जाता है आपका, नेक्स्ट आपका आ जाता है 27 नंबर। ठीक है, इसका जब देखते हैं 27 नंबर में क्या दे रखा है, ये दे रखा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है। देखते बच्चे ने श्लोक कैसे लिखा है और श्लोक लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर आप वैसे एग्जाम में लिख कर आओगे ना तो आपके पूरे टीचर प्रसन्न हो जाएंगे। देखते कैसे बच्चे ने लिखा है। यहाँ पर देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 27, श्लोक लेखन डाला गया और श्लोक लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आपको श्लोक कभी यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, ना ही आपको इधर से लिखना स्टार्ट करना है। आप जितने भी लाइन का लिख रहे हो आपको केवल इधर से कुछ जगह छोड़कर, इधर से कुछ जगह छोड़कर बीच में लिखा जाता है और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और ये 2 नंबर का था, पूरा का पूरा इस बच्चे को 2 नंबर मिला है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे देता है 28 नंबर। ये दे रखा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और ये 4 नंबर में आता है। एक ये आता है, एक इसका अथवा करके ये दे देता है कि राशन कार्ड खो जाने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखते बच्चे ने किसका लिखा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चे ने पत्र लेखन डाला है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाली गई है। सेवा में लगा के कामा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये जहाँ की उसके नाम लिखना है इस तरह से, विषय जो है जिसके लिए आप लिख रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है ब्लैक पेन से और यहाँ पे महोदय ब्लैक पेन से लिखा गया और पूरी बात इस तरह से लिखी गई है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर इस तरह से लिखी गई है पूरी चीज़ों को, ठीक है, और यहाँ पे धन्यवाद और यहाँ पे दिनांक डाला गया है और नाम नहीं लिखा जाता है, कक्षा 10वीं 12वीं में जो भी हो लिख देना। और ये 4 नंबर का था तो पूरा का पूरे बच्चे को 4 नंबर मिल गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे देखा वीर केन पूज्येत पदेन बिना किम दूरम याति। देखते बच्चे ने किसको और कैसे लिखा है।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29, ये पहला का किया गया तो बीरेड़ पूज्यत, और यहाँ पे दूसरा तो 2 नंबर का था, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन आता है 30 नंबर, ये देता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दे रखे, बच्चे ने देखिए किस टॉपिक पर लिखा है। यहाँ पर देखिए बच्चे ने निबंध लेखन डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया है, और जो टॉपिक लिखा है उसकी यहाँ पे शीर्षक हेडिंग डाली गई है। कुछ कोटेशन आपको पहले लिख दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और टीचर को इम्प्रेस करता है। और कोटेशन जब भी लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे, दोनों तरफ का जगह छोड़कर। और यहाँ पे रूपरेखा डाला गया, इसके अंतर्गत ये बताने का प्रयत्न किया गया बच्चे के द्वारा कि हमने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया है। ये हो गया आपका, इस तरह से प्रस्तावना हो गया, इस तरह से देखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से लिखा गया है, और यहाँ पे इसका अर्थ बताया गया है, और यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिखा गया है, आतंकवाद के प्रकार, आतंकवाद के दुष्परिणाम। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आतंकवाद के कारण क्या हो सकते हैं, आतंकवाद के कारण उत्पन्न कैसे होते हैं। इस तरह से यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें लिखी गई है। लास्ट हेडिंग उपसंहार होती है, इस तरह से लिखी गई। ठीक है, तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी लिख कर आना, आपको बोनस अंक मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यारों में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।